पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पहले ही बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन रीपोलिंग के दौरान हुई ताज़ा हिंसा ने इस तनाव को और खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। दक्षिण 24 परगना जिले में जहां चुनाव आयोग के निर्देश पर 15 पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान कराया जा रहा था, वहीं टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सीधी भिड़ंत देखने को मिली। सुबह जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, कई बूथों के बाहर माहौल गर्मा गया। स्थानीय स्तर पर पहले बहस, फिर धक्का मुक्की और उसके बाद खुलेआम झड़प। इन सब ने ये साफ कर दिया कि बंगाल में चुनाव अब सिर्फ मतदान प्रक्रिया नहीं, बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन चुका है। दोनों दलों के समर्थक एक दूसरे पर वोटिंग में बाधा डालने के आरोप लगा रहे हैं, जिससे हालात और बिगड़ते गए। इस पूरे घटनाक्रम में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। बीजेपी का आरोप है कि उनके समर्थकों और जेन्युइन वोटर्स को बूथ तक पहुंचने से रोका गया, ताकि वोटिंग प्रतिशत को प्रभावित किया जा सके। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये संगठित तरीके से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए पलटवार किया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी खुद माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को विवादित बनाया जा सके और बाद में नतीजों पर सवाल उठाए जा सके। टीएमसी नेताओं का यह भी आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर टकराव पैदा कर रहा है, ताकि सहानुभूति कार्ड खेला जा सके। इस बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा जहरीला बना दिया है, जहां हर घटना को अपने अपने तरीके से पेश किया जा रहा है। दरअसल ये रीपोलिंग पहले चरण की वोटिंग के दौरान सामने आए गड़बड़ियों और ईवीएम से जुड़ी शिकायतों के बाद कराई जा रही है। चुनाव आयोग को कुल 70 से ज्यादा बूथों पर पुनर्मतदान की मांग मिली थी, लेकिन जांच और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ 15 बूथों पर दोबारा मतदान का फैसला लिया गया। आयोग ने साफ कहा था कि इन बूथों पर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन अब रीपोलिंग के दौरान ही हिंसा की खबरें सामने आने से ये सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी प्रक्रिया वाकई सुरक्षित और निष्पक्ष रह पाएगी। प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है और कई जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स भी मोर्चा संभाले हुए है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तनाव अब भी बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बंगाल की चुनावी राजनीति की उस तस्वीर को सामने ला दिया है, जहां हर वोट के साथ संघर्ष, आरोप और टकराव भी जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हिंसा का असर अंतिम नतीजों पर पड़ेगा, या फिर सख्त सुरक्षा और निगरानी के बीच चुनाव आयोग निष्पक्ष परिणाम देने में सफल होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.